अर्जुन और सागर दोनों शहर के एक पीजी में रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही गांव से भी थे। वो कभी कभी पीजी से अपने गांव जाते थे, जिसके लिए वो हमेशा बाइक का इस्तेमाल ही करते थे। कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी और दोनों घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनका गांव 60 किलोमीटर की दूर पर था। शाम हो चुकी थी। दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे। निकलते ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो गया और वो पंचर लगवाने के लिए चल गए। पहले से ही शाम हो चुकी थी और पंचर सही कराते कराते उन्हें 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। रात हो गई थी और उन्हें उसी रात अपने गांव जाने के लिए निकलना पड़ा। दोनों जा रहे थे। सागर बाइक चला रहा था। आसपास कहीं खेत थे तो कहीं पेड़ थे। तभी एक जगह सागर ने बाइक रोक दी, जहां साइड से एक छोटी सड़क जा रही थी। यार, ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम जल्दी पहुंचेंगे। तू रहने दे शॉर्टकट, रात का वक्त है, हम रिस्क नहीं ले सकते यार। जो रास्ता सेफ है और हमें पता है उसी रास्ते से तू चल, रात को कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं। अरे मैं गया हूँ इस रास्ते से पहले भी, बिल्कुल सेफ है, चिंता मत कर। तू गया है ना पक्का? हाँ हाँ। तभी सागर उस रास्ते पर बाइक ले गया। 15 मिनट बाद अचानक उनकी बाइक बंद हो गई और उनके दाईं तरफ एक शमशान घाट था। सागर बार बार बाइक को किक लगाता रहा पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अर्जुन काफी डर रहा था। अब क्या हो गया अचानक बाइक को? यार ये बाइक कहाँ आकर रुकी है? यहाँ तो शमशान घाट है। किक लगा रहा हूँ यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तुझे पता था जब ये शमशान घाट है तो तू इस रास्ते से क्यों आया था? यार मैंने झूठ बोला था, मैं इस रास्ते पर पहले कभी नहीं आया। तभी अर्जुन बहुत ज्यादा घबरा गया और सागर के कंधों को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। यार जल्दी चल, जल्दी चल। अरे कैसे चलूं? बाइक ही स्टार्ट नहीं हो रही है। तुझे क्या हो गया अचानक से? मुझे शमशान घाट में कुछ दिख रहा है यार। कैसे पागलों वाली बातें करता है तू? मैं मजाक नहीं कर रहा। तो चलना यार, वहाँ पर सच में कोई है। सागर शमशान घाट की तरफ देखता है पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद सागर जानबूझकर उसे डरा रहा है। हे, तू मुझे क्यों बुद्धू बना रहा है? मुझे पता है वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन को सच में वहाँ एक परछाई दिख रही थी। अंधेरा होने के कारण केवल एक काली आकृति ही दिखाई दे रही थी, पर सागर उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ऐसा कर, तू बाइक को थोड़ा धक्का दे, शायद धक्का देने से स्टार्ट हो जाए। अर्जुन जल्दी से बाइक से उतर जाता है और बाइक को धक्का देता है। थोड़ी आगे जाने पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक अर्जुन वहां गिर जाता है और पीछे खिसकता जाता है, जैसे कोई उसे पैर से पकड़कर पीछे ले जा रहा था। अर्जुन चीखें मारता हुआ पीछे जाता है। सागर बाइक को रोकता है और अर्जुन के पीछे पीछे भाग कर जाता है। सागर उसको पकड़ने के लिए भागता रहता है और अर्जुन वापस शमशान घाट के सामने आकर रुक जाता है। सागर भी ये देखकर डर जाता है। अब सागर और अर्जुन दोनों फिर से शमशान घाट के सामने खड़े थे। वह देखते हैं कि शमशान घाट में अंधेरे में उन्हें कई काली आकृतियां दिखाई दे रही है। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। उनके पसीने छूट रहे थे। वह भागकर बाइक की तरफ जाते हैं। तभी उनके पीछे एक भयानक सा आदमी आकर अर्जुन पर कूद जाता है और अर्जुन वहीं गिर जाता है। अर्जुन चिल्लाता है और वो आदमी उसके सीने पर नाखून मारने लगता है। सागर उस आदमी को पैर मार मार कर दूर कर देता है। ना जाने वो आदमी था या भूत, लेकिन वो दिखने में काफी डरावना था। अर्जुन और सागर बाइक तक पहुंचते हैं और सागर बहुत तेज बाइक चलाता है और शीशे में देखता है कि वो आदमी बहुत तेजी से उनके पीछे भागता हुआ आ रहा है। वो आदमी चिल्ला रहा था, रुक जाओ वरना मारे जाओगे, रुक जाओ वरना मारे जाओगे। सागर पूरी स्पीड से बाइक चलाता है और आखिर वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत डर के मारे बहुत खराब थी। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। आधे घंटे में ही दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। सागर अर्जुन को उसके घर छोड़ देता है। अर्जुन के घर से 5 मिनट की दूरी पर ही सागर का भी घर था। 2 दिन बाद सागर को अर्जुन की मम्मी का फोन आता है और सागर फोन उठाता है। अर्जुन की माँ काफी परेशान थी और रो रही थी। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान लग रही हैं? बेटा अर्जुन को क्या हुआ है? जब से आया है अपने कमरे में ही बैठा है। आंटी कुछ नहीं हुआ, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो ऐसा बैठा होगा। नहीं, ये उसकी तबीयत की बात नहीं है। वो बस अकेले कुछ अजीब सा बोलता रहता है। ना तो कुछ खा रहा है
ना पी रहा है। तुम आकर उससे बात तो करो। सागर घबरा गया और वो अर्जुन से मिलने उसके घर जाता है। अर्जुन अपने गर्दन झुकाकर बैठा था और आगे पीछे हिल रहा था और लगातार कुछ बोल रहा था, लेकिन कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन, क्या हुआ तुझे? आंटी बोल रहे हैं तू कुछ खा पी नहीं रहा। अर्जुन कोई जवाब नहीं देता तो सागर उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर से उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। अर्जुन अचानक से अपनी गर्दन ऊपर करता है और बहुत गुस्से से उसे देखता है। उसकी आंखें पूरी काली थी। हाथ मत लगा मुझे। सागर उसे देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि सागर समझ चुका था कि ये अर्जुन नहीं था। उसकी आवाज भी ऐसी थी मानो 2-3 लोग एक साथ बात कर रहे हो। फिर अर्जुन खड़ा होकर एक कुर्सी को उठाकर दीवार की तरफ फेंक कर तोड़ देता है और एक कुर्सी को लेकर उस पर बैठ जाता है और दीवार की तरफ अपना चेहरा कर लेता है। फिर वहां उसकी माँ आती है। अर्जुन बेटा, खाना तो खा ले। तुमने कुछ भी नहीं खाया है जब से तुम आए हो। वो अपनी माँ को नहीं देखता और अपनी माँ की तरफ पीठ करके दीवार की तरफ ही मुंह करके बैठा रहता है और अपनी माँ की बात का कोई जवाब नहीं देता। अर्जुन, तू मेरी बात सुन भी रहा है या नहीं? बुढ़िया, क्या अर्जुन अर्जुन लगा रखी है? मैं अर्जुन नहीं हूँ। ये तेरा बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है। मैं इसे मेरी जगह ले जाऊंगा, शमशान घाट में, जहाँ मैं रहता हूँ। अर्जुन की माँ ये सुनकर बहुत डर जाती है और वो रोने लग जाती है। निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझे अकेला छोड़ दो। सागर और अर्जुन की मम्मी कमरे से बाहर चले जाते हैं और आखिरकार सागर अब अर्जुन की मम्मी को पिछली रात की सारी बात बता ही देता है। अर्जुन की मम्मी ये बात सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वो इन सब चीजों में विश्वास रखती थी। वो समझ गई थी कि शमशान घाट से ही किसी आत्मा ने अर्जुन के शरीर में कब्जा कर लिया है और अब वो वही आत्मा अर्जुन के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को अपने काबू में किए हुए है। तभी उन दोनों को अर्जुन के कमरे से आवाज आती है, जैसे कोई दीवार पर कोई चीज मार रहा हो। वो दोनों अर्जुन के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन बार बार अपना सिर दीवार पर पटक रहा है। अर्जुन की माँ और सागर उसे पकड़कर रोकते हैं, लेकिन उसमें काफी ताकत थी। वो उन दोनों को धकेल रहा था, जिससे सागर पीछे जाकर गिरता है, पर वो फिर से वापस खड़ा होकर अर्जुन को रोकने लगता है। अर्जुन की आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और वो अजीब से मंत्र बोल रहा था और लगातार जोर जोर से अपना सिर दीवार में मार रहा था। उसके सिर से खून भी बहने लगा और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सागर और अर्जुन की माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गए। डरे हुए तो वो पहले से ही थे। उन्होंने अर्जुन को बेड पर लिटाया। अर्जुन की माँ समझ गई कि ये डॉक्टर की बस की तो ये बात ही नहीं थी। सागर को भी बहुत पछतावा हो रहा था कि अगर वो शॉर्टकट से नहीं आया होता और अगर उसने अर्जुन की बात मान ली होती तो शायद अर्जुन के साथ ये सब ना हो रहा होता। तभी अर्जुन की माँ ने अपने पति को फोन किया, जो कि शहर में रहते थे, और उन्हें सारी बात बताई। आप जल्दी से घर आ जाइए, हमारा बेटा बहुत खतरे में है। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ। 1 घंटे में ही अर्जुन के पापा घर पहुंच जाते हैं और बेहोशी की हालत में ही अर्जुन को एक मंदिर में ले जाया जाता है। वह जैसे ही मंदिर की दहलीज पर पैर रखता है, उसकी आंखें खुल जाती है और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उछलने लगता है, क्योंकि वो मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता था। अर्जुन के पापा और सागर मिलकर उसे संभालते हैं और जबरदस्ती मंदिर के अंदर ले जाते हैं। वो मंदिर काफी पुराना था और मंदिर के पुजारी जी काफी माना हुआ व्यक्ति थे। तभी मंदिर के पुजारी जी उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इस लड़के पर किसी आत्मा का साया है और वो उनको एक रस्सी देते हैं। अर्जुन के पापा और सागर उस रस्सी से अर्जुन के हाथ पैर बांध देते हैं और उसे जमीन पर बिठा देते हैं। अर्जुन बुरी तरह से चिल्ला रहा था, हिल रहा था, लेकिन अब वो बंधा हुआ था और खड़ा होकर चल नहीं सकता था। पुजारी जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो अर्जुन पूरे जोर से चिल्लाता है, छोड़ दे पुजारी, वरना तो भी मारा जाएगा, छोड़ दे। आपके बेटे में एक ऐसे आदमी की आत्मा है जो जीवित रहते मंत्र विद्या करता था और इस आदमी की आत्मा ने शमशान घाट से आपके बेटे का पीछा किया है और इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अब ये आपके बेटे को अपने साथ ले जाने आया है। ये सुनकर अर्जुन की माँ फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने पुजारी जी से अपने बेटे को बचाने के लिए कहा। पुजारी जी ने अपने हाथ में पानी लिया और उस पर कुछ मंत्र बोले और अर्जुन पर छिड़क दिया।
इससे अर्जुन कुछ देर के लिए बेहोश हो गया और पुजारी जी ने अर्जुन की मम्मी पापा को कुछ दूर आने के लिए कहा। वो उन्हें कुछ बताने वाले थे। आपके बेटे को बचाने का एक ही उपाय है। तुम आज उसके पहने हुए कपड़े को बिना धोए उसे शमशान घाट में ले जाओ और वहां जाकर आग लगा दो। चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं लौटोगे मैं इस आत्मा को रोक कर रखूंगा। हालांकि तुमको ये कार्य आज रात को ही पूरा करना होगा। अर्जुन के पापा और सागर बेहोशी की हालत में ही अर्जुन के पैंट और शर्ट उतार लेते हैं और उस पर एक चादर ढक देते हैं। इसके बाद अर्जुन की मम्मी और पापा उसके कपड़े लेकर शमशान घाट पहुंच जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी थी और अर्जुन के मम्मी पापा को भी वहां पर कई तरह की भयानक चीजें और भयानक आवाजें सुनाई देती है और उन्हें वहां शमशान में कई साए भी दिखाई देते हैं। लेकिन पुजारी जी ने उनके गले में एक माला डाल दी थी जिससे कोई बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, ना ही छू सकती थी। उनके आसपास काले साए उड़ रहे थे, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। वहां जाकर वो उस कपड़े को आग लगा देते हैं। कई लोगों के भूत आत्माएं आकर उनके कान में चिल्ला रही थी। कोई रो रही थी, कोई तो जोर जोर से हंस रही थी, लेकिन उनके गले में पहनी माला से उनकी रक्षा हो रही थी। वहां दूसरी ओर अर्जुन को होश आ गया था और वो बुरी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन पुजारी जी ने उसको कंट्रोल में किया हुआ था। जैसे ही कपड़ों को आग लगती है वैसे ही अर्जुन चीखें मारता है और उसकी रस्सियां भी अपने आप ही जोर से टूट जाती है और अर्जुन के शरीर से एक काली परछाई निकलकर उड़ती हुई दिखाई देती है और वो साया अचानक से गायब हो जाता है। तभी फिर से अर्जुन बेहोश होकर गिर जाता है और अब अर्जुन के शरीर से वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई थी और वापस शमशान घाट में पहुंच गई थी। इन सब के कुछ देर बाद अर्जुन की मम्मी पापा भी वापस आ जाते हैं और पुजारी जी से बात करके उन्हें पता चलता है कि अब अर्जुन के शरीर से वो साया निकल चुका है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।